सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यूं तो जी को डरा धमका के विवश करके उसका बुरा हाल करके तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर। ऐसे और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पे। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और
शरीर को भींच रहा हो, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना, उससे सारा कांपन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो सौपन दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुँह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नज़र नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते,
निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आदि। भला आपको कैसे बर्बाद होने देगा। खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हजरत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई, मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले, रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है। आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह